Hello students, good evening. We're going to start today's session in couple of minutes. So stay here. वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो? सॉरी एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हो गया था, दैट्स व्हाई आई जॉइंड द सेशन, आई जॉइंड द क्लासेस अ बिट लेट. ठीक है, 5-6 मिनट हो गए लेट लगभग. चलो अच्छी बात है. जान जान ने आज आई गेस कपल ऑफ डेज के बाद ज्वाइन किया है. Have you gone through all the previous classes? Recorded sessions देखे आपने? वैसे आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर आने वाली है, ठीक है? I would like to share with you people that's जो केस का एग्जाम है probably and there are the very high chances जो sources हैं they might say that they are saying कि exam might get delay. ठीक है, हालांकि अच्छी बात तो नहीं है, एग्जाम होना चाहिए अपने टाइम पे, बट चलो कोई बात नहीं. अब कैसी है तबीयत? कैसी है तबीयत आपकी? फ्यू डेज बैक लास्ट वीक मुझे लगता था एक और एस्पायरेंट आता था. चलो अच्छी बात है, बट आई कुड नॉट सी हिम प्रेजेंट दीज डेज. चलो अच्छी बात है. जो कल का सेशन था वी आर डिस्कसिंग दी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. ठीक है, कल हमने थोड़ा बहुत जो है वी आल्सो डिस्कस दी अबाउट समथिंग अबाउट दी मेंसुरेशन भी हमने खत्म किया था. वी हैव डिस्कस्ड द नंबर ऑफ टॉपिक्स. ठीक है, जो रेगुलर थे दे बेटर नो इट. तो टाइम भी कम था एज फार एज दिस इज कंसर्न. ठीक है, लेकिन अगर टाइम मिला, यानी कि अगर एग्जाम शिफ्ट हो गया, वी विल लॉन्च सीसैट बैच. ठीक है, एंड वी माइट आल्सो लॉन्च द केस का जो प्रीलिम्स बैच है उसको फुल हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह. बट पहले हमें टाइम मिलना चाहिए, दैट इज अगर जो है पोस्टपोन हो जाता है एग्जाम तब. ठीक है, अदरवाइज यू पीपल हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज द एग्जाम इज वेरी नियर. ठीक है, आप लोगों को जो है इन्हीं दिनों आपने आपको जो है प्रिपेयर करना है. यू नीड टू डू द लॉट ऑफ प्रैक्टिस. ठीक है, इतना भी मुश्किल नहीं है. आई कैन सी, लेट मी टेल यू, थोड़ा बहुत मैं आपको आज एक्सपीरियंस शेयर करूंगा. बिफोर आई स्टार्ट दिस सेशन, आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास एग्जैक्टली एट 7:30. ठीक है, 7:30 पे आज की क्लास स्टार्ट हो जाएगी. तो अभी 3 मिनट से तब तक मैं आपको बोलूं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस में शेयर करूं एज फार एज एग्जामिनेशन इज कंसर्न. जो केस प्रीलिम्स हैं प्री एग्जाम, ठीक है, उसका जो पेपर 1 है, पेपर 1 में भी 200 मार्क्स है. क्वेश्चन आते हैं 100. ठीक है, इसका मतलब है हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स है. ठीक है, पेपर सेकंड जो है, लेट मी टेल यू, वो भी 200 मार्कर है, उसमें भी 100 क्वेश्चंस है. यूपीएससी में तो 80 ही होते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे आप देखते हो 100 के 100 होते हैं. ठीक है, अब जो पेपर 2 है, यू बेटर नो इट, इट इज क्वालिफाइंग. यू हैव टू गेट दी 67 मार्क्स. ठीक है, आउट ऑफ 200. ठीक है, यू हैव टू मेक दिस वेरी स्कोर. ठीक है, ओनली देन यू विल क्वालिफाई. जब आप इसको क्वालिफाई करोगे तब जाके आपको ये वाला पेपर इवेलुएट होगा, काउंट होगा. अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे 200 में से 120 मार्क्स लाए हैं, ठीक है, और लेकिन यहाँ पे आप यू आर गेटिंग ओनली द 50 मार्क्स आउट ऑफ 200, इसका मतलब ये वाला पेपर आपका
जो है क्वालिफाई नहीं है, आपका ये वाला जो है वो काउंट भी नहीं होगा, वो चेक भी नहीं होगा, ठीक है। सो पेपर 2 पेपर 1 तभी चेक होता है जब आपका आपका पेपर 2 जो है क्वालिफाई होता है। ये मान लेना चाहिए, जब पेपर 2 जो क्वालिफायर्स होते हैं उन्हीं का पेपर 1 फिर चेक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू माइट मे बी आप ये जानते हो, बट यू शुड नो दिस वेरी थिंग अगर आप नहीं जानते हो इस बारे में, ठीक है। और मैं आपको ये बोलूं कि जो पेपर 1 है वो मुझे नहीं लगता है उतना भी टफ है क्वालिफाई करना, ठीक है। प्रीवियसली आई कुड सी दैट 60s में ही कट ऑफ हो जाता है, बट बेटर यू, अगर आप मार्क्स लाते हो 80 मार्क्स, कितने लाते हो, 80 मार्क्स लाते हो आउट ऑफ 200, 200 में से 80 मार्क्स आप लाते हो, यू आर सेफ। माई सेल्फ इज ओबुदुल बासित, ठीक है, अब्दुल बासित, यू शुड नो मी, ठीक है। मैं हम लोग फैकल्टी है, वी आर फैकल्टी एट, लेट मी टेल यू, एट रैंक बुक 247 जो है, ये भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एंड वाइब्रेंट एकेडमी, ठीक है। ये दोनों इंस्टीट्यूट्स जो है ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ठीक है। ये मेरा पहला इंट्रोडक्शन, आई एम ए ट्यूटर, ठीक है। अब आपको मैं बोलूं कि मेरा बैकग्राउंड है, लेट मी टेल यू, आई एम बीटेक, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट थिंग मेरा बीटेक है। Second thing is that I do have the vast experience of all JKSSB examinations and JKPSC examinations, ठीक है। appeared, let me tell you, I appeared 4 times मेंस लिखा है मैंने, 4 बार लिखा है। हालांकि it's not a good thing to say this very thing, but I do have this kind of the experience as a faculty. I know I do have the vast experience on the KS examination. In addition to that, between 16 से लेकर 20 तक I have qualified all JKSSB written exams, ठीक है। प्रेजेंटली आई एम सर्विंग इन आरडीडी डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं JKSSB जो है एग्जाम क्वालिफायर हूं आपके सामने। आई डू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल JKSSB एंड द JKPSC एग्जामिनेशन। लेट मी टेल यू, हमारी जो टीम है एज ऑफ नाउ, जो बाकी स्टूडेंट्स भी जानते हैं, ठीक है, वो है रूफ सर, ठीक है। रूफ सर जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी के एल्यूमनी हैं, ये वहीं के पास आउट से है। इसने अपनी स्टडीज इन 2 इंस्टीट्यूट से की है, ठीक है। ऑल्सो हैविंग द वास्ट एक्सपीरियंस प्रेजेंटली टीचिंग एट द रूट्स, ठीक है। रूट्स और जो बाकी इंस्टीट्यूट्स हैं श्रीनगर में, वहां पे ऑलरेडी पढ़ाते हैं। इन एडिशन टू दैट, there is another great faculty in our team that's going to be आजाद सर, ठीक है। आजाद सर, क्या मैं कहूं उनके बारे में, जितनी तारीफ करे वो कम है, ठीक है। ही इज एट द प्रेजेंट, ही इज एट द गेजेटेड पोस्ट, ठीक है। उसको वास्ट एक्सपीरियंस है एंड ही हैज क्वालिफाइड JKPSC, ठीक है, लेक्चरर एग्जाम ऑलरेडी, ठीक है। सो वाइड आई कैन से दैट वी आर ऑल, जो हमारी टीम है छोटी सी ही है, बट वी आर इन फ्रंट ऑफ यू पीपल, ठीक है, टू हेल्प एवरी एस्पिरेंट। कौन से एस्पिरेंट, चाहे वैली के हो या जम्मू के हो, ठीक है। जो भी JKSSB हमारा जो टारगेट है, JKSSB एंड JKPSC का जो एग्जाम्स हैं, ठीक है, इट्स वी आर ऑल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। माशाल्लाह, द फैकल्टी मेंबर्स आर, थैंक यू वेरी मच। चलो, दिस वाज ऑल। हम लोग इंट्रोडक्शन तो नहीं देते हैं, ठीक है, बट आप लोगों ने पूछा आज तो बोल दिया, ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था रिगार्डिंग जो पेपर वन में व्हाट इज द सेफ स्कोर फॉर यू पीपल, दैट्स गोइंग टू बी इफ यू आर गेटिंग 80, ठीक है, 80 मार्क्स अगर आपके पास है, ठीक है, पेपर 1 में, और अगर आपने पेपर 2 क्वालिफाई किया है, यानी कि CSAT, मैंने बोला व्हाई CSAT इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सुमैया, यू जॉइंड अ बिट लेट, मैंने ये बोला था इनको
जो पेपर सेकंड है, देखिए कैसे इवेलुएट होती है जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, कैसे आप क्वालिफाई करोगे, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू पीपल नीड टू कीप इन माइंड इज दैट, मैंने कहा था पेपर सेकंड क्वालिफाइंग है, ठीक है, इसमें आपको जो है 67 मार्क्स लाने हैं, ठीक है, मगर ये ध्यान में रखना पहले आपका पेपर सेकंड चेक होता है, ठीक है। अगर आपने ये क्वालिफाई किया है, अगर 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 पेपर सेकंड में आपने 200 में से 180 भी लाए हो, लेकिन पेपर सेकंड क्वालिफाई नहीं है, ये इवेलुएट ही नहीं होगा, ये चेक ही नहीं होगा। सो यू शुड नो दैट पहले पेपर सेकंड सभी जो भी एस्पायरेंट्स हैं एग्जामिनेशन में बैठते हैं, ये वाला जो है चेक होता है। जो जो क्वालिफाई करते हैं पेपर सेकंड, उन्हीं का पेपर फर्स्ट जो है फिर इवेलुएट होता है, वही चेकिंग होती है, एंड उसी के बेसिस पे फिर मेरिट बन जाता है, ठीक है। दैट मेक्स जो सीसैट पेपर है, यही सीसैट पेपर को इंपॉर्टेंट बनाता है, ठीक है। इज दैट ऑल क्लियर? तो अब मैंने कहा आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी पेपर सेकंड तो क्वालिफाई ही करना है, तब जाके आपको पेपर वन आपका इवेलुएट होगा, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए, क्योंकि मैं आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट इंशाल्लाह रहमान दैट यू पीपल आर गोइंग टू क्वालिफाई पेपर सेकंड विद, जब आप मेरी जो स्ट्रैटेजी आप अपनाओगे, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस की, दैट इज कि आप एग्जामिनेशन में 5 ऐसे जो पैसेजेस हैं, ठीक है, जो 5 रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के वाले पोर्शन है, उनको 5 पैसेजेस को करोगे, वहां से आपके 25 क्वेश्चंस, अगर 25 में से एटलीस्ट आपके 20 ही क्वेश्चन ठीक हो गए तो आपके बल्ले बल्ले, ठीक है। इसका मतलब है 20, दैट मीन्स द 40 मार्क्स, 40 ही नहीं 35 ही सही, रेस्ट ऑफ द थिंग यू विल फोकस ऑन। उसके बाद आप रीजनिंग से आराम से आप अपने 25 क्वेश्चन तो करके ही आओगे, दोनों सेक्शन से, रीजनिंग और मैथ से, ये मैं गारंटी देता हूं। लेकिन अगर आपने फोकस किया रीडिंग, रीजनिंग और मैथ्स पे, और आपने इस चीज को इग्नोर किया, ठीक है, you will have to, मतलब you will see that के it's going to be very costly for you people, ठीक है। तो ये मैं एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपके सामने, ठीक है। तो इस रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को इग्नोर नहीं करना, एटलीस्ट 5 छोटे छोटे पैसेज ही सही उनको करके आना, इस पे मैं ज्यादा जोर देता हूँ, बिकॉज दिस इज गोइंग टू सपोर्ट यू पीपल। और मैं ये पर्सनली जानता हूँ, आप रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और मैथ्स में से एट द मोस्ट 30 क्वेश्चन ही कर पाओगे, ठीक है। अगर आप सारा रीडिंग मैथ्स और रीजनिंग ही करोगे तो भी आप 30 से 35 ही कर पाओगे एट द मोस्ट। तो बेटर ये है आप 30 तक कोशिश करो यहां से करने की, और 25 यहां से लाने की कोशिश, तो ओवरऑल यू आर गोइंग टू क्रॉस 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चंस में अगर आपके 10 गलत भी हो जाते हैं तो भी आपके 45 ठीक हो जाएंगे, दैट मीन्स 90 क्वेश्चंस मार्क्स आपने करेक्ट किए, और 10 कितना होता है, 10 क्वेश्चंस हो गए मार्क्स के हिसाब से, दैट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू द 20 को डिवाइड में करना होता है 3, वो कितना हो गया 7 मार्क्स। आपको 90 में से 7 डिटेक्ट करने हैं, दैट इज गोइंग टू बी 83 इज अ सेफ स्कोर, प्रीटी गुड स्कोर इन सीसैट, ठीक है। तो विद दिस स्ट्रैटेजी यू आर गोइंग टू अप्रोच द सीसैट पेपर, ठीक है। अब रही बात पेपर 1 की, थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये बोलता है, चलो मैंने बोला पेपर 1 के लिए जो सेफ स्कोर है आप लोगों के लिए दैट इज 80 मतलब होता है 40 क्वेश्चंस। अब ऐसा नहीं करना, यू विल गो एंड ट्राई टू फाइंड आउट द आउट ऑफ 100 यू विल ट्राई टू सर्च 40 क्वेश्चंस जो आपको आते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना, यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड द 40 करेक्ट क्वेश्चन। हालांकि आप कर पाओगे, लेट मी टेल यू, अगर आप श्योर भी हो ना 100% श्योर दैट यू आर डूइंग द 40 क्वेश्चंस, ठीक है, तो भी 40 ही नहीं करने हैं आपको, ठीक है। अब फिर आप कहोगे नहीं इट इज बेटर टू स्टे सेफ, नहीं, ठीक है। लेट मी टेल यू, मैंने, मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको अगर क्वेश्चन आता भी है उसमें से आपको सेटल, अगर आपके क्वेश्चन 40 आते हैं उसमें से 5 से 8 तो गलत हो ही जाएंगे, खुद की कैलकुलेशन से, खुद की जो ह्यूमन एरर्स हैं वो हो जाते हैं इसमें, 5 से 8 तो भी गलत हो जाते हैं, सो दैट विल ब्रिंग यू बिलो मेरिट। तो अब क्या स्ट्रेटेजी आप अपनाओगे, व्हाट इज द गुड अटेम्प्टेशन, ठीक है। गुड अटेम्प्टेशन इज गोइंग टू बी, यू आर गोइंग टू attempt these 70 questions,
70 से लेकर 75 क्वेश्चन आप करके आओगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, यानी कि योर अटेम्प्टेशन शुड बी अप टू बिटवीन 70 एंड 75। डोंट गो बियॉन्ड 75 एंड डोंट डू लेस देन 70। ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है केस में। ठीक है, प्रीलिम्स में जो पेपर 1 है उसमें आपकी अटेम्प्टेशन शुड बी 70 to 75। अब देखिए कैसे आप अटेम्प्ट करोगे ये। व्हेन यू आर गोइंग टू रीड द क्वेश्चन, ठीक है, आपका पहला ही फ्रेश माइंड होता है, ये पेपर 1 होता है, मॉर्निंग सेशन होता है इसमें। ठीक है, यू आर गोइंग टू रीड द पेपर एंड यू गो ऑन अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन, बट उसमें भी पहले आप देखते हो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, यू कीप इट एज इट इज। ठीक है, बाद में इसको कर लेते हैं। आप ऐसे ही करते करते जाओ। ठीक है, जो जो श्योर है, चाहे वो आपको गलत ही क्यों ना हो, बिकॉज यू डोंट नो वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। ठीक है, आपके हिसाब से वो राइट ही होता है, बट यू गो ऑन अटेम्प्टिंग दैट द क्वेश्चंस। ठीक है, 100 तक आप जाओ। ठीक है, क्विकली try to attempt the questions as maximum as possible in the first go। जब हम फर्स्ट गो में जाते हैं, यानी कि आपने क्वेश्चन रीड किया, ये आता है नहीं आता है, अगर नहीं आता है इसको एनसर्कल करो, मुझे ये नहीं आता है मैं बाद में देखूंगा। ठीक है, अगर आता है तो इसको अटेम्प्ट करो, इसको टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, एंड बाय दिस, यही प्रैक्टिस जब आप करते करते जाओगे, ठीक है, जब आप 100th क्वेश्चन तक पहुंच जाओगे, ठीक है, तो सर्टेनली आपने इस दौरान लगभग 50 से 60 क्वेश्चन तो किए ही होंगे। ठीक है, बाय दिस एक्सरसाइज, व्हेन यू आर डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, आपने किए होंगे 50 से 60 क्वेश्चन। ठीक है, अब 50 से 60 क्वेश्चन जो आपने किए होंगे, लेट मी टेल यू, ठीक है, सर्टेनली इसमें से बहुत सारे गलत भी होंगे, नो डाउट आपके हिसाब से वो ठीक ही होंगे, बट हो जाते हैं गलत ही। ठीक है, बट ऐसा नहीं है सारे के सारे गलत होंगे, क्योंकि आपने किए हैं। ठीक है, उसमें मेजॉरिटी गलत होंगे, ज्यादा से ज्यादा 5 से 8। ठीक है, बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ दैट यू कैन डू इट। ठीक है, एंड आई विल टेल यू वन थिंग, मगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब आप 100th क्वेश्चन तक पहुंचोगे, इट्स नॉट दैट कि इस समय जो टाइम होगा दैट्स गोइंग टू बी अब 10 से 15 मिनट होंगे, नहीं। जब आप 100th क्वेश्चन तक फर्स्ट रीडिंग में जाओगे, you should feel that this very thing that you have to do this very exercise in 1 घंटा 1 hour and 15 minutes में, 15 से 30 मिनट्स में। यानी कि अगर आपने इस एक्सरसाइज में 1.5 घंटा दिया, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, उसके बाद बचना चाहिए रिव्यू के लिए, जो बाकी आपने अभी जो आपने ऐसे ही रखे हैं एनसर्कल। ठीक है, उसमें आपने रखने हैं आधे घंटे के लिए। ठीक है, हाफ एन आवर, क्योंकि 2 घंटे का टाइम है, आपने 1.5 घंटे तक आपने अटेम्प्टेशन की। ठीक है, अभी आधा घंटा है, आधे घंटे में आप जो है एलिमिनेशन टेक्निक से जो आपको लगेगा, मतलब किसी में आप तुक्का भी दे सकते हो, लेट अस ट्राई दिस। ठीक है, you should do that calculated way में आप तुक्के भी दे सकते हो। I'm not saying that you have to attempt all the question, मैंने कहा, but try to reach it up to 75। ठीक है, 75। so आप मान लीजिए अगर आप तुक्का भी देते हो, कई कबार जो है तुक्का भी ठीक होता है, बट सभी तुक्के ठीक नहीं होते। अगर आप ऐसे ही दोगे, ठीक है, मतलब आंख बंद के तुक्का दोगे, ठीक नहीं होंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को रीड करोगे, देन आई विल ट्राई टू सी द ऑप्शंस। ठीक है, आप फिर फील करोगे नहीं व्हाट इज द रेलिवेंट, मोर रेलिवेंट अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, उसमें अगर आपने 60 तक पहले किए हैं, देन यू विल ट्राई टू, आप इसको खींच सकते हो और, ठीक है, आधे घंटे में और 15 क्वेश्चन, ज्यादा नहीं 15 क्वेश्चन, यानी कि यू वांट टू टेक इट अप टू 70 to 75। ठीक है, अगर पहले ही गो में आप 70 to 75 में गए, इट मीन दैट यू आर गुड। ठीक है, आपको उसके बाद और रिस्क लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, दैट मीन्स यू आर सेफ एट दिस प्लेस। ठीक है, हाँ, यू कैन टेक द रिस्क, यू कैन सेटल। अगर तुक्के भी देना हो ना, 10 से ज्यादा क्वेश्चंस में तुक्के नहीं देना, इट्स माय एडवाइस टू यू पीपल। ठीक है, अब तुक्के में एक चीज होता है, लेट मी टेल यू, उसमें वो लॉटरी काइंड ऑफ थिंग है। अगर 10 क्वेश्चंस में क्यों कह रहा हूं 10 क्वेश्चंस में तुक्के आप दे सकते हो, यू आर अलाउड टू गिव तुक्का, ब्लाइंड काइंड ऑफ द मार्किंग इन दी 10 क्वेश्चंस। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज आई एम सेइंग दिस बिकॉज देखिए, अगर आपने 10 में से अगर आपके 3 भी क्लिक हो गए, 3 या 2 ही मान लीजिए, ठीक है, और बाकी 8
8 नेगेटिव हो गए, लेकिन जो ये 2 है, ये 2 मार्क जो आपको मिले, ठीक है, जो इन 8 क्वेश्चंस की नेगेटिव मार्किंग जो है वो कंपनसेट होगी, ठीक है, बट डोंट गो बियॉन्ड 10, ठीक है, आई एम नॉट अलाउइंग दिस काइंड ऑफ एक्सरसाइज बियॉन्ड 10, 10 तक काफी है, ठीक, क्योंकि मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है एंड दिस इज वेरी मच हेल्पफुल, ठीक है, तुक्का भी हेल्पफुल है, क्योंकि मैंने एक एग्जामिनेशन में देखा था एंड देन आई फेल्ट दैट आई शुड हैव अटेम्प्टेड दिस एंड द सेम स्ट्रेटजी आई अप्लाइड इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन एंड इट वर्कड। कैसे वर्क किया ये, जब मैंने 10 क्वेश्चंस मैं किसी में एक सेफ अटेम्प्टेशन कर रहा था, लेट अस से इट वाज 70 to 75, ठीक है, एंड देन आई रियलाइज कि भाई मुझे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन नेगेटिव हो गए, ठीक है, बट व्हाट इफ आई टुक ए कैलकुलेटेड रिस्क, अगर मैं इफ आई गो ऑन बियॉन्ड दैट कि मैंने 10 में तुक्के मारे, तो तुक्के में अब लॉटरी ये है 10 में से आपको 10 के 10 गलत नहीं हो जाएंगे, एटलीस्ट आपको 2 तो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। सो जो ये 2 है, ये बाकी जो 10 हैं उनको उनके नेगेटिव, बाकी जो 8 है वो नेगेटिव उसको कंपनसेट करेंगे, दैट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है, ओके। मगर अगर जो बाकी बचे 8, अगर इसमें से आपके 4 आ गए, और यानी कि 2 आपको तुक्के में ठीक, तो पहले ही ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी केस है, ठीक है, लेकिन अगर आपको 4 और ठीक हो गए, इट मीन्स दैट इट विल एनहांस यू द 6 मार्क्स, ठीक है। अगर एक ही का 4 छोड़ो, अगर मैं जो रेस्ट ऑफ द 4 है उनका एक नेगेटिव मार्क्स एक हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू द 3 मार्क्स, 3 एंड 2, तो भी आप तुक्के से 5 मार्क्स गेन करोगे, कंपटीशन में 5 मार्क्स बहुत होता है, ठीक है। दिस इज अ काइंड ऑफ एन एडवाइस टू यू पीपल, ठीक है। नाउ मूविंग टू द टुडेज टॉपिक विदाउट वेस्टिंग द टाइम, मिनट मैंने आज आप लोगों को ऐसे ही दिए, ठीक है, शैल वी स्टार्ट। हाँ जी, तो yesterday we discussed about the probability, ठीक है, सॉरी, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड विल सी दैट प्रोबेबिलिटी क्या होता है, लेट मी टेल, प्रोबेबिलिटी होता है, लेट मी, दैट इज चांस, यानी कि किसी चीज के कितने चांसेस हैं, अब कितने चांसेस हैं होने के, probability. sorry, not unmute but mute. यस, यूटिलाइज नहीं हो रहा है, म्यूट, तो प्रो, हाँ, अब किसी चीज के होने के कितने, ना होने के कितने चांसेस हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी का केस तब आता है मैथमेटिक्स में जब व्हेन देयर इज अ अनसर्टेनिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी तब होती है अप्लाई मैथमेटिक्स में व्हेन देयर इज, यानी कि व्हेन यू अप्लाई द मैथ्स की जो कैलकुलेशंस हैं, मैथ्स की जो कैलकुलेशन है एप्लीकेबल ऑन द सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जांपल कहीं पे आप देखोगे 2, आप देखो देयर आर द 2 calculations based on the certain observations, वहां पे अप्लाई कर सकते हैं when there is the uncertainty, ठीक है।
ऑफ द चैप्टर, या हम कहेंगे ये मेथड की। सुमैया आपको भी आ रही है मेरी वॉइस? अगर नहीं आ रही, अच्छा अब क्लियर, अब ठीक है। यू आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। एक सेकंड, एक सेकंड, इसका मतलब कोई नेट में इशू। नहीं, ऐसा नेट भी ठीक है। अब ठीक है, अब दिख रही है स्क्रीन? स्क्रीन नॉट एज